बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी। कोर्स टाइटल कैलकुलस 2, कोर्स कोड MTH 302, लेक्चर नंबर 41 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा टॉपिक होगा SM यूसुफ बुक इन्फिनिट सीरीज़ चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज नंबर 8.3 से कनेक्टेड होने जा रहा है। और आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक अंडरस्टैंड करेंगे, इस टॉपिक का नेम है रेशो टेस्ट। रेशो टेस्ट के अकॉर्डिंग जो आपके पास थ्योरम है वो SM यूसुफ बुक पे वहाँ पे अवेलेबल है। आप सभी स्टूडेंट ने उसको रीड आउट कर लेना है, अंडरस्टैंड कर लेना, और उसकी जो स्टेटमेंट होगी MCQ के बारे से आपने माइंड में रखना होगी। और जो रेशो टेस्ट की जो स्टेटमेंट है वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्रेस कर देता हूँ। एक्चुअली रेशो टेस्ट आपके पास लिमिट की एक कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस अप्रोचनेस होती है, और इसमें लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an/an+1 अगर लेस देन 1 आए तो वो कन्वर्जेस होगा, अगर वो ग्रेटर देन 1 आए तो वो डाइवर्जेस होगा, अगर वो इक्वल टू 1 आ जाए देन वो फेल टेस्ट हो जाता है, यानी कि वो ना तो कन्वर्जेस होगा, वो ना तो डिवर्जेस होगा। ठीक है, जब वो इक्वल टू 1 होगा देन रेशो टेस्ट फेल हो जाएगा। अगर वो लेस देन 1 है तो आप उसको कन्वर्जेस का नेम असाइन कर दिया करना है, और अगर वो रेशो टेस्ट आपके पास ग्रेटर देन 1 है तो आप उसको डाइवर्जेस का नेम असाइन कर देंगे। अब हम रेशो टेस्ट को एप्लीकेशन में परफॉर्म करते हैं तो आपको इस बात का आइडिया हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि रेशो टेस्ट किस अंदाज में फॉलो कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है समीशन n = 0 to infinity 2n डिवाइड बाई 2n इंटू फैक्टोरियल। अब इसमें आपके पास जो पावर्स हैं और जो इसमें नंबर n फॉलो हो रहा है ये आपके पास nth टर्म की फॉर्म में है। ठीक है, और समीशन कुछ इस अंदाज में होगा। गिवन सीरीज़ कैन बी रिटन एज समीशन n 0 से इन्फिनिटी है और 2n डिवाइड बाई 2n इंटू फैक्टोरियल। अब आपने क्या करना है कि ये जो आपके पास फैक्टर है ना, इतना एक्सप्रेशन, इसको आपने nth टर्म का नेम असाइन करना है, यानी an के इक्वल कर देंगे। हेयर an इक्वल होगा 2n डिवाइड बाई 2n फैक्टोरियल। अब आपने an में जो n है इसको आपने रिप्लेस करना है n+1 में। रेशो टेस्ट की ये डेफिनेशन होती है। ठीक है, तो आपने क्या किया, n को रिप्लेस कर दिया n+1 में है, तो जहाँ जहाँ n होगा वहाँ पे n+1 आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज डैट an+1 इक्वल होगा 2n+1 डिवाइड बाई 2 इंटू n+1 का फैक्टोरियल। ठीक है, फिर ऑनवर्ड आपने इसको जस्ट थोड़ा सोल्व कर लेना है, यानी 2n+1 एज इट इज़ है डिवाइड बाय ये आपके पास जो है ना 2 इंटू n+1 फैक्टोरियल, आपने 2 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देना है, ये आ जाएगा 2n+2 का फैक्टोरियल। उसके बाद आपने रेशो टेस्ट की डेफिनेशन अप्लाई करनी है। नाउ बाय यूजिंग रेशो टेस्ट लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an+1 डिवाइड बाय an। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है, और मैंने आई थिंक डेफिनेशन में आपको an ऊपर बोल दिया था न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आपको an+1 बोल दिया था, तो ये आपने मिस्टेक ठीक कर लेना। डिवीजन के अपवर्ड जो होगा न्यूमरेटर पार्ट वो आपका an+1 में होगा ऑलवेज, और जो डिनोमिनेटर है वो an में होगा nth टर्म में। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an+1 की वैल्यू आपने पुट करनी है और an की वैल्यू पुट करनी है, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने जब ऐसे वैल्यूज़ को पुट कर दिया तो उसके बाद आपने यहाँ से कैंसिलेशन करनी है। 2n+1 को ब्रेक किया तो 2n मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, और डिवीजन में 2n+2 फैक्टोरियल को ओपन किया तो ये आएगा 2n+2 2n+1 एंड 2n फैक्टोरियल। ठीक है, ये फैक्टोरियल के डेफिनेशन को यहाँ पे ओपन किया गया। मल्टीप्लाई एज इट इज़ 2n फैक्टोरियल एज इट इज़ और 2n एज इट, 2n से 2n कैंसिल और ये फैक्टोरियल वाला पार्ट कैंसिल, रिमेनिंग पार्ट आपके पास ये रह जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2 कॉमन आ रहा है 2n+2 में से, जब आप 2 कॉमन लेंगे वो न्यूमरेटर से कैंसिल हो जाएगा, तो 1/n+1 इंटू 2n+1 रह जाएगा। उसके बाद आपने इस टाइम में लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई करनी है। जब आप लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पुट करें तो आपका आंसर 0 आएगा, और जो 0 आंसर आया है ये लेस देन 1 आ रहा है। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि ये लेस देन 1 अगर आ रहा है तो ये आपके पास जो कन्वर्जेंस की डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है बाय द हेल्प ऑफ रेशो टेस्ट। अब यहाँ पर ये है, सो बाय यूजिंग रेशो टेस्ट बाय गिवन सीरीज मिशन n 0 से इन्फिनिटी 2n डिवाइड बाय 2n फैक्टोरियल इज़ अ कन्वर्जेंस। अगर ये ग्रेटर देन 1 आता तो ये डाइवर्जेंस हो जाना था, और अगर ये इक्वल टू 1 आता तो फिर आपने कहना था रेशो टेस्ट फेल। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। समीशन n 0 से इन्फिनिटी n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n रेज़ टू पावर n। सोल्यूशन है गिवन सीरीज कैन बी रिटन एज समीशन n = 1 टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n रेज़ टू पावर n। अब यहाँ पर आपके पास ये जो पार्ट है दिस इज़ nth पार्ट, तो आप लिख सकते हैं हेयर an इक्वल होगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय
एन रेज टू पावर एन। उसके बाद आपने एन को रिप्लेस कर देना है n+1 में। जहाँ जहाँ एन होगा वहाँ पे आपने एन को n+1 में रिप्लेस कर दिया, तो आपके पास ये स्टेप आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज डैट n+1 इक्वल होगा n+1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई n+1 होल रेज टू पावर n+1। फिर आपने रेशो टेस्ट की डेफिनेशन अप्लाई करनी है। बाई यूजिंग रेशो टेस्ट डेफिनेशन कैन बी रिटर्न एज लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an+1 डिवाइड बाई a रेज टू a सब्सक्रिप्ट n। ये जो है ना n, जो ये आपने सब्सक्रिप्ट में लिखना है, पावर में नहीं लिखना, यानी कि ये nth फॉर्म है और ये n+1 फॉर्म है। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an+1 की वैल्यू आपने ये राइट कर दी और an की वैल्यू आपने ये राइट कर देनी है रेसिप्रोकल की फॉर्म में, क्योंकि जब आप डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो उसके जो पार्ट होता है वो शफल हो जाता है। फिर आपने n+1 फैक्टोरियल को ओपन करना है तो n+1 इंटू n फैक्टोरियल आएगा, और डिवीजन में n+1 रेज़ टू n+1 को ओपन करेंगे तो n+1 की पावर n है और n+1 और इसकी पावर 1, क्योंकि आपने जब इसको ब्रेक करना है ना तो ये n+1 की पावर n एक 1 टाइम आएगी और साथ में मल्टीप्लाई n+1 की पावर 1 और 1 लिखते नहीं हैं, तो ये ऐसे आपके पास ओपन हो गया, स्प्लिट कर दिया है इस बात को। मल्टीप्लाई ये वाला पार्ट एज इट इज़ है, जस्ट अब हमने कैंसिलेशन करना है, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, n+1 से n+1 कैंसिल, तो रिमेनिंग पोर्शन आपके पास ये रह जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ से डिनोमिनेटर में आपने जब n कॉमन लिया तो ये आएगा n कॉमन, यानी n इंटू 1+1/n, और जब n को आप पावर से बाहर सेपरेट करेंगे तो ये आएगा n रेज़ टू पावर n, और n रेज़ टू पावर n न्यूमरेटर से कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग पार्ट आपके पास ये रह जाना है। फिर आपने लिखना है 1 ओवर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ब्रैकेट स्टार्ट 1+1/n होल रेज़ टू पावर n। अब ये आपके पास सेकंड की क्लास में चैप्टर नंबर 1 में लिमिट की डेफिनेशन होती है कि आप इसे एप्सिलॉन फॉर्म में ले सकते हैं। ये डेफिनेशन वहाँ पे यूज़ होती है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1+1/n। अगर यहाँ पे 1/n है तो पावर में n होना चाहिए, अगर यहाँ पे n है तो पावर में 1/n होना चाहिए, तो आप उसको एक्सपेंशन की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, यानी e की फॉर्म में। तो ये आपके पास जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है जो कि सर्कल करके बताया जा रहा है, दिस इज़ इक्वल टू e, ये मैंने e लिख दिया हुआ है। 1/e को जब आप सोल्व करेंगे तो कैलकुलेटर से इसका जो आंसर आएगा <1 आएगा, और ये लेस देन 1 इस बात की निशानदही कर रहा है कि ये आपके पास कन्वर्जेस है। हैंस बाय रेशियो टेस्ट गिवन सीरीज समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n रेज़ टू पावर n कन्वर्जेस। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 7 रेज़ टू पावर n डिवाइड बाय n इंटू 5 रेज़ टू पावर n+1। सोल्यूशन इसका है गिवन सीरीज कैन बी रिटन है समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 7 रेज़ टू पावर n डिवाइड बाय n इंटू 5 रेज़ टू पावर n+1। फिर आपने यहाँ पर इस पार्ट को nth फॉर्म में राइट करना है। हेयर an इक्वल होगा 7 रेज़ टू पावर n डिवाइड बाय n इंटू 5 रेज़ टू पावर n+1। उसके बाद आपने n को रिप्लेस कर देना है n+1 में, जहाँ जहाँ n होगा वहाँ पर आपने n को n+1 में रिप्लेस किया, तो ये आपके पास टाइप क्रिएट हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज डैट an+1 इक्वल होगा 7 रेज़ टू पावर n+1 डिवाइड बाय n+1 इंटू 5 रेज़ टू पावर n+2। उसके बाद आपने डेफिनेशन फॉलो करनी है बाय यूजिंग रेशियो टेस्ट, तो ये आपके पास आएगा नाउ लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी an+1 ओवर an। उसके बाद आपने an+1 की डेफिनेशन आपने अप्लाई कर दी, यानी जो आपने ये स्टेप बनाया हुआ है। उसके बाद आपने an की फॉर्म को राइट कर दिया शफल करके, और लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी ये तो एज इट इज़ आएगा। फिर आपने इसको रीअरेंज करना है, 7 रेज़ टू पावर n+1 को स्प्लिट किया तो ये आएगा 7 रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाई 7, और n ये भी एज इट इज़ 5 रेज़ टू पावर n+1 को स्प्लिट कर, ये स्प्लिट रहने दें ये एज इट इज़, जस्ट आपने 5 रेज़ टू पावर n+2 को ब्रेक करना है, ये आएगा 5 रेज़ टू पावर n+1 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर 1, और 7 रेज़ टू पावर n एज इट इज़। फिर यहाँ से कैंसिलेशन करना है, 7 रेज़ टू पावर n से ये कैंसिल हो जाएगा, और 5 रेज़ टू पावर n+1 से ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, और रिमेनिंग पार्ट आपके पास रह जाएगा 7 इंटू n 7n डिवाइड बाय 5 इंटू n+1, ये वाला पार्ट ऐसे हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद आपने यहाँ से n कॉमन लेना है, जब आप n कॉमन लेंगे ये आएगा 1+1/n, और जो n बाहर होगा वो कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर से, तो ये आएगा 7/5 इंटू 1+1/n। फिर आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है, तो 7/5 इंटू 1 ओवर इन्फिनिटी 0 आ जाएगा, तो 1 + 0 इट्स मीन 7/5 आ गया। 7/5 इज़ ग्रेटर दैन 1, इट्स मीन कि ये आपके पास डाइवर्ज कर रहा है। सो बाय यूजिंग रेशियो टेस्ट द गिवन सीरीज समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 7 रेज़ टू पावर n ओवर 5 n इंटू 5 रेज़ टू पावर n+1 डाइवर्जेस, ठीक हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n ओवर n² + 1। सोल्यूशन कुछ इस अंदाज में होगा, गिवन सीरीज कैन बी रिटन एज समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n ओवर n² + 1। अब यहाँ पर आपके पास ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज़ nth पार्ट, हेयर an इक्वल होगा n ओवर n² + 1।
अब यहाँ पर आपने नेक्स्ट ऑनवर्ड क्या करना है, ए एन को आपने रिप्लेस करना है एन प्लस वन में। दिस इम्प्लाइज डैट ए एन प्लस वन इक्वल होगा एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन। फिर आपने डेफिनेशन यूज़ करनी है रेशियो टेस्ट की, बाय यूजिंग रेशियो टेस्ट लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन ओवर एन ए एन इक्वल होगा लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एज इट इज़। ए एन प्लस वन की वैल्यू आपके पास ये है और ए एन की वैल्यू आपके पास ये होगी। शफल करके आपने लिखना है, क्योंकि आपने डिवीजन को जब मल्टीप्लिकेशन में लिखना है तो ये शफल हो जाएगा। तो उसके बाद आपने इसको कैलकुलेट करना है, एन प्लस वन को आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई किया, तो ये आपके पास स्टेप हो गया। फिर उसके बाद आपने यहाँ से एन कॉमन लेना है और यहाँ से एन स्क्वायर कॉमन लेना है, और उसके बाद यहाँ से आपने ये एन ऑलरेडी बाहर है, एक एन स्क्वायर आप यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये एन इंटू एन स्क्वायर एन क्यूब हो जाएगा, और न्यूमरेटर में भी एन क्यूब होगा, वो कैंसिल हो जाना है, और रिमेनिंग पार्ट आपके पास आएगा वन प्लस वन ओवर एन, वन प्लस वन ओवर एन स्क्वायर, और डिवीजन में वन प्लस टू बाई एन और प्लस टू बाई एन स्क्वायर, ये ऐसे हो जाएगा। उसके बाद आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है, तो आपके पास ये ऐसे स्टेप आ जाएगा और ये इसका आंसर वन आएगा। ठीक है, जब आपके पास आंसर वन है तो यहाँ पे रेशियो टेस्ट फेल हो जाएगा, क्योंकि ये ना तो लेस दैन ज़ीरो है ना ग्रेटर दैन ज़ीरो है, सॉरी ना तो ये लेस दैन वन है ना ग्रेटर दैन वन है। अगर लेस दैन वन होता तो आप कन्वर्जेंस कहते हैं, अगर ग्रेटर दैन वन होता तो आप इसे डाइवर्जेंस कहते हैं, बट ये तो आपके पास स्टिल वन के इक्वल आया, तो वन के इक्वल आने से ये हो जाएगा रेशियो टेस्ट फेल, हैंस विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ वी विल यूज़ लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। जब आपके पास कोई भी टेस्ट फेल हो जाए, यानी कि ना वो कन्वर्ज करे ना डाइवर्ज करे, तो आपने इसको कन्वर्ज डाइवर्ज शो करवाने के लिए कंपैरिजन टेस्ट में चले जाना है। टेक बी एन इक्वल वन ओवर एन, या आपने इसका स्टेप अप्लाई करना है, लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन इक्वल होगा लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी ए एन की वैल्यू आपके पास ये होगी, ये अबव पार्ट में है जो आपने रेशियो टेस्ट में यूज़ की थी, और बी एन की वैल्यू आपने ये वाली अप्लाई कर देनी है वन ओवर एन। फिर आपने यहाँ से कैंसिलेशन का प्रोसेस करना है, तो आपके पास ये एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एन स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर प्लस वन आपका एज इट इज़। उसके बाद आपने डिनोमिनेटर से एन स्क्वायर कॉमन लिया, तो ये आ जाएगा वन प्लस वन ओवर एन स्क्वायर, और न्यूमरेटर से एन स्क्वायर कैंसिल हो जाना है, तो वन ओवर दिस पार्ट। फिर हम लिमिट अप्लाई कर देनी है, तो इसका आंसर वन आ रहा है, और ये इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है। जब ये ज़ीरो के इक्वल नहीं आएगा तो यहाँ पर हमारे पास जो सीरीज़ है ज्योमेट्रिक फॉर्म में शो अप हो जाती है और बिहेव अलाइक होती है, तो ये आपके पास जब ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो ये डाइवर्जेंट हो जाएगा। बट समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी वन ओवर एन इज़ डाइवर्जेंट, यानी कि बी एन वाला पार्ट है वो भी डाइवर्ज कर रहा है, तो इसका मतलब ए एन पार्ट भी डाइवर्ज करेगा। सो बाय यूजिंग लिमिट कंपैरिजन टेस्ट गिवन सीरीज समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी एन ओवर एन के प्लस वन इज़ डाइवर्जेंट। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5, समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी टू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 raised to power n। सोल्यूशन होगा गिवन सीरीज का रिटर्न है समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी टू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 raised to power n। तो इसमें ये वाला जो पार्ट है दिस इज nth पार्ट, हेयर ए एन इक्वल होगा टू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 raised to power n। अब आपने n को रिप्लेस कर देना है n प्लस वन में, तो आपके पास ये स्टेप हो जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट ए एन प्लस वन इक्वल टू एन, यानी टू इंटू एन प्लस वन था तो उसका आपने मल्टीप्लाई किया तो टू एन प्लस टू हो जाएगा इंटू फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 raised to power n प्लस वन। फिर आपने लिमिट कंपैरिजन टेस्ट रेशियो टेस्ट आपने अप्लाई करना है, लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन ओवर ए एन, लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी एज इट इज़ ए एन प्लस वन की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी, और ए एन की वैल्यू आपने शफर करके ये राइट कर दी है। फिर आपने यहाँ पर टू एन प्लस टू का फैक्टोरियल ओपन करना है, यह आएगा टू एन प्लस वन इंटू टू एन फैक्टोरियल, और डिवीजन में आपने फोर raised to power n प्लस वन को ओपन करना है, तो फोर raised to power n मल्टीप्लाई 4 आएगा, और ये 4 raised to power n एज इट इज़, टू एन फैक्टोरियल ये भी एज इट इज़। उसके बाद आपने टू एन फैक्टोरियल को कैंसिल कर दिया, 4 raised to power n को भी कैंसिल कर दिया, रिमेनिंग पार्ट आपके पास ये रह जाएगा। फिर यहाँ से आपने अब न्यूमरेटर से यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, तो ये आएगा 2 इंटू एन प्लस वन, और जो 2 होगा वो 4 से कैंसिल करेंगे, डिनोमिनेटर में 2 रह जाना है, और रिमेनिंग पार्ट आपके पास ये रह गया। फिर आपने लिमिट एन अप्रोच इन्फिनिटी अप्लाई करनी है, तो आपका आंसर इन्फिनिटी आ गया, और ये ग्रेटर देन वन है, तो ग्रेटर देन वन का ये मीनिंग होगा कि ये डाइवर्ज कर रहा है। सो बाय यूजिंग रेशियो टेस्ट द गिवन सीरीज समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी टू एन फैक्टोरियल ओवर 4 raised to power n इज़ डाइवर्जेंट, हैंस विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी 2 raised to power n ओवर n इंटू एन प्लस टू ब्रैकेट क्लोज। सोल्यूशन कुछ इस अंदाज में होगा गिवन सीरीज कैन बी रिटर्न एज समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी 2 raised to power n ओवर n इंटू एन प्लस टू। अब आपने यहाँ पर ये जो पार्ट है ये nth पार्ट है, हेयर ए एन इक्वल होगा 2 raised to power n ओवर n इंटू एन प्लस टू।
अब आपने n को रिप्लेस कर देना है n+1 में। दिस इम्प्लाइज डैट an+1 इक्वल होगा 2n+1 ओवर n+1 इंटू n+3, यानी जहाँ जहाँ आपके पास n होगा वहाँ पर आपने n को n+1 में रिप्लेस कर देना है, तो आपके पास ये स्टेप ऐसे क्रिएटेड हो जाएगा। ऑनवर्ड आपने रेशो टेस्ट को अप्लाई करना है। सो बाय यूजिंग रेशो टेस्ट कैन बी रिटन एज लिमिट n अप्रोच इन्फिनिटी an+1 ओवर an, लिमिट n अप्रोच इन्फिनिटी एज इट इज़ an+1 की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी, फिर an की वैल्यू आपने शफल करके ये राइट कर दी, फिर आपने पावर्स को सेपरेट करना है 2n मल्टीप्लाई 2, और ये वाला पार्ट एज इट इज़ आ गया और ये वाला पार्ट भी एज इट इज़। उसके बाद आपने कैंसिलेशन किया, 2n से 2n कैंसिल हो गया, फिर 2n इंटू दिस पार्ट और ये पार्ट एज इट इज़ हो गया। ऑनवर्ड आपने न्यूमरेटर से यहाँ से n कॉमन लेंगे तो ये आएगा 1 + 2/n, और जब आप n कॉमन लेंगे तो ये n² हो जाना है, और डिवीजन से भी जब आप डिनोमिनेटर में यहाँ से n कॉमन लेंगे तो ये आएगा 1 + 1 ओवर n, और यहाँ से n कॉमन लेंगे तो 1 + 3/n, और n इंटू n² हो जाना है। न्यूमरेटर में भी n² है, डिनोमिनेटर में भी n² है, वो कैंसिल हो जाना है। तो ये आपके पास ऐसे स्टेप आ जाएगा। जब आपने ऐसे स्टेप क्रिएट कर दिया, उसके बाद लिमिट अप्लाई कर देनी है, तो आपका आंसर ये आ जाएगा 2, और 2 ग्रेटर दैन 1 है, इसका मतलब है ये डाइवर्ज कर रहा है। सो बाय यूजिंग रेशो टेस्ट द गिवन सीरीज मिशन n = 1 to 2n over n into n+2 इज़ डाइवर्जेंट। होपफुली डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को सभी स्टूडेंट ने बहुत अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर फिर भी सिस्टम में कोई कन्फ्यूजन कैसे कर सकते हैं, इंशाल्लाह अच्छे अंदाज में गाइडलाइन दी जाएगी। तो ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।